गुड मॉर्निंग माय डियर विद्यार्थियों, प्रिय साथियों एवं ऑनलाइन वाले सभी आदरणीय विद्यार्थियों। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परंतु आप ये कह रहे होंगे, आपने ये नहीं बोला कि पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है या प्रेजेंट का परफेक्ट है। तीनों का कंबाइन परफेक्ट है। उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। जब आप वार्तालाप करते हो, चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी भाषा हो, आप तीनों कालों में वार्तालाप करते हो। मैं तीनों कालों का एग्जाम्पल देते हुए आपको बता रहा हूं, उस पर जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले नंबर देखिए, हमने क्या लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट माने पूर्ण रूप से और कंटिन्यूअस माने लगातार, अर्थात इसमें समय उपस्थित है। दूसरे नंबर, अगर हम प्रेजेंट में लग जाएंगे तो इससे पहले प्रेजेंट लिख देंगे। अगर पास्ट में लिख देंगे तो पास्ट लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर बोलेंगे तो फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों को अच्छी तरह से देखिएगा, वो किस प्रकार से, मैं आपको पहले हेल्पिंग पर बताता। अगर प्रेजेंट में आता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज और है प्लस नॉट। सेकंड स्टेप चल रहा है, इसकी है हैड प्लस नॉट। इसकी है शैल विल प्लस है प्लस नॉट। ओके। अगर हमें पास्ट में बनाएंगे तो हैड नॉट लिखेंगे। अगर फ्यूचर में बनाएंगे शैल या विल हैव नॉट लिखेंगे। बस ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तीनों का ध्यान अच्छी तरह से रखें, बार बार मिस्टेक करने की कोशिश न करें। अब एक एग्जांपल देखिएगा। तरुण और देवराज 2023 से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ओके। तो अब ये किस्म बना प्रेजेंट में है, तो हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, बस ये ध्यान रखना है। ये तरुण और देवराज एक और एक बनके दो हो गए, अर्थात प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ। तो क्या लिखेंगे, तरुण एंड देवराज। तो हैव, यहां नहीं लिखना भूल गए, सॉरी, नहीं पढ़ा रहे हैं। हैव नॉट। अब इस पे आ जाइएगा, किस पर, बीन। फोर्थ फॉर्म टीच मीन्स पढ़ाना, आईएनजी लगा दो तो टीचिंग फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। टीचिंग इन दिस स्कूल। और कब से टाइम दे रखा है, सिंस 2023 ईयर्स। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अगर हमें इसे पास्ट में बदलना है तो सिर्फ अंतर कितना है, ध्यान रखिएगा। यहां क्या कर देंगे, थे। अब इसमें बना दीजिएगा। तो यहां पर आपके हैव के स्थान पर क्या आ जाएगी, हैड। क्या आएगा, हैड। सिर्फ इतना अंतर है, ध्यान रखिएगा बार बार कुछ इतना। तरुण एंड देवराज had not been teaching in this
सिंस 2-3 years। कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए और हिंदी बोलने के लिए कोई अंतर नहीं है। हिंदी अच्छी तरह से आनी चाहिए, इंग्लिश बन जाएगी। तो ये बना। अगर इसमें हमने कर देना है फ्यूचर में, तो इसमें गागी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पढ़ा रहे होंगे। ओके, यही बना। तो अब फ्यूचर में, फ्यूचर की क्या है, सेल विल। तो आई वी के साथ में किसका प्रयोग होता है, सेल का। अन्यकर्ताओं के साथ में किसका होगा, विल का। बस ये फॉर्म बदल दीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। ओके, इधर देखिएगा, तरुण एंड देवराज विल हैव तो यहां विल के बाद में नॉट आ जाएगी, यहां नहीं, यहां आएगी। नॉट हैव टीचिंग हैव बीन, सॉरी, क्या आएगी, हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। Since 2002-3 years। ओके, ट्रांसलेशन कंप्लीट। सेकंड एग्जांपल और देख लीजिएगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का। ओके, हाँ साथियों, ध्यान दीजिए, क्या शुरू में क्या से ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है। बस अंतर इतना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है शैल विल हैव, और इसमें क्या दे रखा है, ये। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, बताइए क्या करना है, बोलिए। सबसे पहले लिखना है, कर्ता से पहले लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। कैसे, देवराज और तरुण क्या है, आपके कर्ता है, इनसे पहले लिखना है। तो किसमें ट्रांसलेशन है, प्रेजेंट में हुआ। तो ये का ट्रांसलेशन हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे पहले, ध्यान दो, इसमें क्या है, आपकी है तरुण एंड देवराज। ओके, फिर बचा क्या, आ गया ये, बचा क्या, बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2002-3 years। क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, आपका प्रश्न हो गया। अब आपको उत्तर देना है, तो क्या देना है, सिंपल में देना है, यस सर। देवराज को पूछा, देवराज क्या बोलेंगे, यस सर, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल 2002 years। ये आंसर हो जाएंगे आपके। अब सेकंड देख ले इसका, ये हुआ, अब पास्ट में आ जाएगा। तो यहां क्या कर देंगे, हम रहे के स्थान पर कर देंगे थे, पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन मार्क रेडी रहेगा। ओके, तो कैसे, यहां पर हेड पहले लिख देंगे, हेड तरुण एंड देवराज बीन टीचिंग in this school since
ईयर्स क्वेश्चन मार्क। आपका ये कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। अगर हमें फ्यूचर में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके स्थान पर होंगे, पढ़ा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क अवेलेबल है। तो इसमें जो शैल विल है ये पहले लिख देंगे। क्या, शैल विल पहले लिख देंगे। गौर कीजिएगा, बस वर्बों का अंतर है, बाकी कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब अंतर। तो क्या लिखेंगे पहले, शैल या विल, तरुण एंड देवराज के साथ में क्या आएगा, विल, विल तरुण एंड देवराज have been teaching in this school since क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, फिर आपको आगे वाली ट्रांसलेशन के लिए हम कल उपस्थित होंगे।